हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं। हमने कौन कौन से दो अधिनियम पढ़ लिए। महिला संरक्षण, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, और दूसरा कौन सा पढ़ लिए? दूसरा हमने पढ़ लिया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ये दो हम पढ़ चुके हैं। तीसरा हमको अधिनियम पढ़ना है आज, वो पढ़ना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? EPA। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोलते हैं EPA। क्या बोल देते हैं? शॉर्ट में बोल देते हैं EPA। तो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हैं, तो उनको पहले क्या देखते हैं। जो सब देखते आए हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, वो होता है क्या? 3 चीज़ें: डेट, अध्याय और धाराएं। क्या क्या होती है? डेट होती है, अध्याय होती है और धाराएं होती है। तो पहले देखते हैं डेट। डेट में कौन कौन सी? 2 तारीख, DAT। डेट में कौन कौन सी देखते हैं हम? 2 चीज़ें देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? क्या कि पहले क्या देखते हैं? पारित कब हुआ, और ये दूसरा देखते हैं लागू कब हुआ। तो पारित कब हुआ? तो पारित में लिखेंगे पारित कब हुआ। पारित हुआ था 23 मई। कब हुआ? 23 मई 1986 को। कब हुआ? 23 मई 1986 को क्या हुआ? ये हुआ पारित हुआ। इसको कहते हैं राष्ट्रपति के द्वारा इसको पारित किया गया या राष्ट्रपति के सिग्नेचर किए गए। लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 19 नवंबर 1986 को। पारित कब हुआ? 23 मई 1986। लागू कब हुआ? 19 नवंबर 1986। कब? 1986। अब देखते हैं अध्याय या क्या अंग्रेजी इसको क्या बोलते हैं? चैप्टर, CHAPTER, चैप्टर। तो अध्याय इसमें कितने हैं? तो अध्याय कितने हैं इसमें? 4 अध्याय हैं। कितने? 4 अध्याय में ये बटा हुआ है। कितने? 4 अध्याय में बटा हुआ। अब इसमें धाराएं कितनी हैं? या सेक्शन, TION सेक्शन कितने हैं? तो धाराएं कितनी हैं? धाराएं इसमें है कितनी? 26 धाराएं। कितनी धाराएं? 26 धाराएं। तो क्या हुआ? लागू होने की तिथि 23 मई 1986, पारित होने की तिथि 23 मई 1986, लागू होने की तिथि 19 नवंबर 1986, अध्याय 4, धाराएं 26। ये क्या है? इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, ये याद होना ही चाहिए। अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि इसके अन्य नाम। इसके क्या देखते हैं? अन्य नाम। क्या देखते हैं? अन्य नाम देखते हैं। तो इसके अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है, इसको क्या किस नाम से जानते हैं? छत्रधारी। किस नाम से? छत्रधारी। किस नाम से जानते हैं? छत्रधारी कानून। क्या कहते हैं इसको? छत्रधारी कानून भी कहते हैं। क्यों इसको छत्रधारी कानून कहते हैं? क्या इससे पहले कोई भी पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई भी कानून नहीं था? क्या था? कोई भी कानून नहीं था क्या? तो क्या ऐसा नहीं है। पहले क्या थे? अलग अलग कानून थे। कैसे? जल संरक्षण के लिए अलग कानून था, वायु संरक्षण के लिए क्या था? अलग अधिनियम था, मृदा संरक्षण के लिए क्या था? अलग अधिनियम था। क्या था? मृदा संरक्षण के लिए क्या? अलग अधिनियम था। और इनको कौन बनाता था? राज्य सरकार बनाती थी। कौन? इन अधिनियम को कौन बनाता था? राज्य सरकार। कौन बनाता था? राज्य सरकार बनाती थी। राज्य सरकार बनाती थी। इसमें क्या? केंद्र सरकार का कोई हाथ नहीं था। क्या था? कोई हाथ नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर ये केंद्र सरकार के द्वारा इस कानून को पारित किया गया। क्या किया? केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया, जिसमें ये सारे के सारे क्या? ये सारे के सारे इन सब का ध्यान दिया गया। जल का भी, वायु का भी, मृदा का भी, सारे के सारे का ध्यान दिया गया। तो इसीलिए इसको कहा गया कि ये इसको क्या? छत्रधारी कानून कहते हैं।
इसलिए इसको क्या कहते हैं, छत्रधारी कानून, क्योंकि इसी के अंदर सभी के सभी क्या हैं, समन्वय हैं, समन्वय, या क्या कह सकते हैं, अपने भीतर समाहित करे है। ये कानून क्या है, अपने भीतर सभी कानूनों को क्या कर लिया इसने, समाहित, सभी कानूनों को क्या कर लिया इसने, अपने भीतर समाहित कर लिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, छत्रधारी कानून कहते हैं। अब देखते हैं कि 1986 में जो लागू हुआ, तो 1986 में कि ऐसा क्या हुआ जो 1986 में इसको लागू किया गया। तो 1986 में क्यों लागू हुआ, 1986 में क्यों लागू, या क्यों इसको 1986 में बनाया गया। तो 1986 में बनाने का क्या कारण था, कि क्या हुआ था 1972 में, इसके पहले क्या हुआ कि जो अमेरिका है, कौन, यूनाइटेड किंगडम, जो अमेरिका है, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण बहुत बढ़ गया। क्या हुआ, वहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत बढ़ गया, जिसको नियंत्रण करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक वहाँ पे उन्होंने क्या किया, नियंत्रण किया। फिर इसके बाद क्या किया, 1972 में क्या किया, 1972 में यूएन ने, किसने, यूएन ने क्या किया, यूएन ने क्या किया कि स्टॉकहोम में, कहाँ पे, स्टॉकहोम, एक क्या है, स्टॉकहोम, जो कहाँ का, जो स्वीडन का है, ये कहाँ, स्टॉकहोम कहाँ पे, स्वीडन में है, स्वीडन में क्या किया, एक सम्मेलन बुलाया, क्या किया, एक सम्मेलन, कब बुलाया, 1972 में एक सम्मेलन बनाया स्टॉकहोम में, कहाँ पे, स्टॉकहोम में सम्मेलन बुलाया, जो किससे संबंधित किया, किससे, पर्यावरण संरक्षण व सुधार से, किससे, संरक्षण व किससे, सुधार से इसको संबंधित था। किससे संबंधित बुलाया गया, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार से संबंधित क्या किया, स्टॉकहोम में क्या सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब इसमें क्या किया, जब ये सम्मेलन किया गया तो इसमें क्या निर्णय लिया गया, जब देश शामिल हुए तो इसमें निर्णय क्या लिया गया, देशों ने मिलकर क्या निर्णय लिया, देशों ने मिलकर निर्णय यह लिया कि ये जो जितने देश शामिल हुए हैं वो क्या करेंगे, अपने अपने देश में जाकर क्या करेंगे, अपने अपने देशों में जाकर, तो अपने देशों में क्या करेंगे, जाकर अपने देशों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्या करेंगे, संबंधित कानून बनाएंगे, क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। इसीलिए क्या हुआ 1986 में फिर क्या हुआ, 1986 में भारत ने क्या किया, ये कानून बनाया, क्या किया, भारत ने ये कानून बनाया। अब ये जो कानून है, इसको क्यों भारत ने क्यों माना, तो भारत ने क्यों माना, क्योंकि क्या हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता हुआ, जो क्या हुआ, जो यहाँ पे स्टॉकहोम सम्मेलन में जो समझौता हुआ, तो वो समझौता कैसा था, अंतर्राष्ट्रीय था। तो उस अंतर्राष्ट्रीय समझौते को क्या करने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए क्या किया, प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का प्रावधान किया। क्या किया, भारत ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कैसा, प्रभावी क्या करने की, प्रभावी बनाने के लिए क्या किया, कानून बनाने का प्रावधान किया। अब ये जो प्रावधान किया, ये किस अधिनियम के तहत किया, ये संविधान के किस अधिनियम के तहत किया, संविधान के किस अधिनियम के तहत किया, तो ये किया अनुच्छेद कितने, 253 के तहत, किसके तहत, 253 के तहत क्या किया, 253 के तहत क्या किया इस कानून को, किसको,
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया के तहत क्या किया, इसको अंग्रेजी शॉर्ट में लिख देते हैं, EPA 1986 को बनाया गया। क्या किया, 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को बनाया गया। अब इससे जो संविधान से संबंधित क्या है और भी अनुच्छेद हैं उनको और देखते हैं। तो क्या देखते हैं, संविधान में कहाँ कहाँ पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। संविधान में पर्यावरण, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो पहले देखते हैं, पहले क्या, DPSP में, कहाँ पे, DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन सा अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 48A में कहा गया कि राज्य जहाँ पर क्या होता है कि राज्य शब्द केवल राज्य शब्द होता है, तो राज्य का मतलब क्या होता है, पूरा भारत देश। तो क्या है, राज्य भारत देश क्या करेगा, पर्यावरण की रक्षा और सुधार, किसके लिए, रक्षा और सुधार करने तथा देश में वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये किसमें है, ये अनुच्छेद 48 में ये कहा गया है कि देश, जो राज्य है, जो भारत है, वो पर्यावरण की रक्षा करेगा, उसमें सुधार करेगा तथा क्या करेगा, देश में जो वन हैं, जो वन्य जीव हैं, उनकी भी क्या करेगा, रक्षा करने का प्रयास करेगा। अब देखते हैं आगे। तो देखते हैं मौलिक कर्तव्य में, क्या, मौलिक कर्तव्यों जो क्या सबके मौलिक कर्तव्य हैं, उनमें क्या है, वो 51A, किसमें, 51A। तो 51A में क्या है, क्या लिखा है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, कौन, भारत का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक नागरिक क्या करेगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा, क्या करेगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा। क्या, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है पर्यावरण की रक्षा करना। तो ये किसमें, मौलिक कर्तव्य में लिखा गया है कि पर्यावरण की प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, रक्षा करेगा। क्या करेगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा। अब देखते हैं इसका उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, अधिनियम का सीधे लिखते हैं, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, तो एक एक करके देखते हैं। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या है, पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार, पर्यावरण की रक्षा एवं क्या, सुधार, रक्षा एवं सुधार करना। नंबर दो क्या है कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन में के निर्णयों को जो देश में लागू करना, क्या करना, स्टॉकहोम सम्मेलन के निर्णयों को देश में लागू करना। स्टॉकहोम सम्मेलन के निर्णयों को देश में लागू करना, क्या करना, देश में लागू करना, देश में लागू करना। नंबर तीन क्या उद्देश्य है कि इसमें मानवों, प्राणियों, वनस्पतियों, सूक्ष्म
जीवों आदि की क्या करना, आदि की रक्षा करना। आदि की रक्षा करना क्या है इसका उद्देश्य है। आदि की रक्षा करने के लिए इसको क्या किया गया, बनाया गया इस अधिनियम को। किसको, किस अधिनियम को, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब देखते हैं इसकी धारा 1, और धारा 1 देखने के बाद धारा 2 हम कल देखेंगे। धारा 1 में क्या होता है, धारा 1 में सबको पता है। धारा 1 में क्या होता है, धारा 1 में होता है संक्षिप्त नाम। क्या होता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार, क्या होता है विस्तार, और क्या होता है, और होता है प्रारंभ। क्या होता है, और होता है प्रारंभ। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम हम पढ़ चुके, प्रारंभ हम पढ़ चुके, विस्तार भी हम पढ़ चुके। तो विस्तार भी कहाँ, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत पर क्या होगा, लागू होगा। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद धारा 2 से हम कल देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।